लेकिन दुख की बात थी भिखारी के लिए कि उसके पास भिक्षा मांगने के लिए कोई बर्तन नहीं थी। तब वो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु सबको देते हो आप, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, उसको भी प्रभु देता है श्री दाता भगवान। अजगर कोई नौकरी नहीं करता है प्रभु, तब भी उसको भोजन मिलता है। पक्षी कोई बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता है, तब भी आप उसको देते हो। तो क्या मेरे को एक बर्तन नहीं दे सकते आप भिक्षा मांगने के लिए? तो ऐसा ऊपर उठा करके आसमान की तरफ देखता हुआ भगवान से कह रहा था और आगे आगे चल रहा था। एकदम उसके पैर में ठोकर लगी किसी की, और जैसे ठोकर लगी पैर से नीचे झुक करके देखा तो एक बर्तन दिखाई दिया उसे। बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान का शुक्रगुजार करने लगा, प्रभु अभी अभी आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तो बंधुओं, हम भी बहुत मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान से कई प्रकार की मांग करते हैं, पर जब तक हमारी पुकार में सच्चाई ना हो तब तक भगवान हमारी पुकार सुनते नहीं है। पुकार तो बहुत होती है, पर भगवान को पुकार वही स्वीकार होती है जो पुकार दिल से होती है, हृदय से, दिल से, मन से। जब हम भगवान से कुछ भी मांगेंगे उसी समय मिलेगा। इसलिए वो भिखारी ने मन से फरियाद की थी भगवान से, उसी समय बर्तन मिल गया। और उस बर्तन को लेकर के वो भिखारी गांव में गया और गांव के पहले घर जाकर के बोलता है भिक्षाम देहि। इस संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है मुझे कुछ दो, भिक्षाम देहि। रावण ने जब साधु का वेश बदला था तो माता सीता के पास गया था, यही बोला था भिक्षाम देहि, मुझे कुछ दो। तो बंधुओं, उस भिखारी ने भी यही बोला भिक्षाम देहि। तो एक माता आई, हाथ में चावल लेकर के मुट्ठी भर और उसके बर्तन में डालते तो वो चावल दिखे उस बर्तन में, लेकिन जब बुढ़िया ने झांक करके देखा तो वो बर्तन खाली। डालते हुए तो चावल दिखे थे, लेकिन बर्तन में गिरते बर्तन खाली, चावल भी नहीं है। बुढ़िया बड़ी हैरान हो गई, फिर और चावल लाई, वो भी डाले, फिर बर्तन खाली। बोलने लगी बाबा और ऐसा तो मेरा घर खाली हो जाएगा, आगे चलो, इससे ज्यादा नहीं मैं दे सकती। दूसरे घर में चला गया और वहां जाकर के भी यही बोला भिक्षाम देहि। उन्होंने आटा लाया बर्तन में और उस भिखारी के बर्तन में डाला। आटा डालते तो दिखा पर बर्तन में गिरते ही बर्तन खाली, ना चावल का दाना ना आटे का कण। दूसरी बार डाला फिर खाली। ऐसे बार 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 जिस घर में जाए, कोई चावल डाले, कोई चीनी डाले, कोई दाल डाले, कोई गेहूं डाले, कोई बाजरा डाले, कोई मक्की डाले, लेकिन बर्तन खाली।
सारे गांव में चर्चा होने लगी, एक भिखारी के पास बर्तन है, जितना मर्जी डालो बर्तन खाली रहता है। तब उस नगर का एक बहुत बड़ा सेठ था, जमींदार, जिसकी 100 एकड़ जमीन थी। उसने कहा, भाई अगर ये भिखारी का बर्तन खाली रह गया तो मेरी बड़ी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं इस नगर का जमींदार हूं और मेरी 100 एकड़ जमीन है। तो लोग बोलेंगे, अरे वहां का जमींदार 100 एकड़ जमीन का मालिक भी इस गरीब भिखारी का बर्तन नहीं भर सका। तो उसने बोला, उस भिखारी को मेरी हवेली में लाया जाए। लोगों ने पकड़ करके उस भिखारी को उस जमींदार की हवेली में लाया, और जमींदार ने बड़े ध्यान से बर्तन को देखा, बर्तन तो भी बड़ा छोटा है। तो क्या बात है, ये भरना नहीं। तब उसने कहा, ऐसा करो, मेरे गोदाम से, अन्न भंडार से चावल की बोरी उठा करके ले आओ। नौकर गए, अन्न भंडार में चावल की बोरी उठा करके ले आए और कहा, मेरे सामने खोल करके इस बर्तन में डालना शुरू करो। बस बंधुओं, बोरी खोल करके चावल तो उस बर्तन में गिरते हैं, पर बर्तन खाली। चावल तो गिरते हैं, बर्तन खाली। बोरी खाली हो गई, पर बर्तन में एक भी चावल का दाना नहीं है। कनक की बोरी लाई, मक्की की बोरी लाई, लेकिन बर्तन खाली। हाहाकार मच गया, जमींदार परेशान हो गया। अरे अब तो हमारे नगर की बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी कि एक भिखारी का बर्तन भी कोई भर नहीं सका। तो सब लोग उस हवेली में इकट्ठे होने लगे उस बर्तन को देखने के लिए। तब एक संत भी आया देखने के लिए कि कैसा बर्तन है, जरा हम भी देखें, जो भरता ही नहीं है। तब बहुत भीड़ के भीतर में उस संत ने कहा, भाई हम भी उस बर्तन को देखना चाहते, दिखाओ जरा। तो लोगों ने संत को आगे ले जा करके उस भिखारी का बर्तन दिखाया। उस संत ने उस बर्तन को हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ करके बड़े ध्यान से देखने लगे, और देखते हुए हंसने लगे। लोगों ने पूछा, महाराज क्यों हंस रहे हो? बोले, ये बर्तन जो है इसको कोई भी भर सकेगा। बोले, क्या विशेषता है इस बर्तन में, कोई नहीं भर सकेगा? तो उस संत ने कहा, एक गलती से बर्तन की जगह मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी उठा करके ले आया है, और मनुष्य की खोपड़ी एक ऐसी खोपड़ी जो कभी नहीं भरती है। शेर की खोपड़ी भर जाएगी, बाघ की खोपड़ी भर जाएगी, ऋषि की खोपड़ी भर जाएगी, कुत्ते की खोपड़ी भर जाएगी, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी को कोई नहीं भर सकता। आज लाख है, फिर कहता 2 लाख हो जाए, फिर 2 लाख मिल गया तो कहता 3 लाख हो जाए। एक घर मिल गया तो कहता दूसरे प्रांत में एक और घर होता तो अच्छा था, सर्दियों में वहीं जाकर के छुट्टियां काटते। भगवान ने दूसरा भी दे दिया, फिर कहता समुद्र के किनारे भी एक फ्लैट मिल जाता तो कम से कम समुद्र को देखा करते। ऐसे बंधुओं, चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म तस्या अहम निद्राचलम बहादुर दुष्कर्मा। भगवान कहते, ये आदमी का मन इतना चंचल है कि इसको दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है।
घर में जब बालक की नई नई शादी होती है तो नई नई बहू आती है, बहुत अच्छी लगती है। और सासू मां से उसकी सहेलियां पूछती है, बहू कैसी आई है, कैसे लगती है? तो सासू मां पता क्या जवाब देती है? चंद्रमुखी, चंद्रमा की तरह मुख है उसका, इतनी सुंदर है वो। फिर 2 महीने जब बीत गए तो फिर सहेलियों ने पूछा, बहन बहू कैसी है? अब 2 महीने में जरा क्या जानी है, जब बात क्या जानी है, पंजाबी में कहावत है। तो रहते रहते बहू की पहचान हो गई तो कहने लगी सूरजमुखी। अब चंद्र से सूरजमुखी हो गई। अब फिर 2 महीने के बाद खटपट हो गई थोड़ी थोड़ी। तो सासू मां को पूछा, गलियों में सहेलियों ने, बहू कैसी है? तो गुस्से में बोलती, ज्वालामुखी। ये मन आज जिसको सुंदर देखता है, कल सुंदरता को खत्म कर देता है। ये कभी भरेगा नहीं। आज जिसके पास लाख रुपया है, तरसता था कि लाख का मुंह देखे, बस लाख आया नहीं तो 2 लाख का मुंह देखने के लिए तैयार हो जाता है। बंधुओं, 1 एकड़ जमीन है तो कहता 2 एकड़ हो जाते, 2 भी दे दी भगवान ने, कहता 4 हो जाते। अरे भगवान ने कृपा करके 4 भी दे दी, कहता 8 हो जाते। भगवान कहता मैं देता देता थक जाऊंगा, तू लेता लेता भी थकेगा। ये है मनुष्य की खोपड़ी। इसलिए पैसे के कारण हम दुखी नहीं हैं, विवाह के कारण हम दुखी नहीं हैं, जमीन के कारण हम दुखी नहीं हैं। दुखी है अपने चंचल मन के कारण। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि को भजे ते होए सुखिया। तुलसी सिया राम भजन बिना, जीव कबहू न सुख पावे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हरि का दास। निर्धन कहे, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे दुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख कुबेर को भारी। कुबेर कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख प्रजापति को भारी। प्रजापति कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर संत जन विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब तक हम लोग बंधुओं भगवान के पैर नहीं पकड़ेंगे, भगवान के दरबार नहीं आएंगे, भगवान के सानिध्य में नहीं बैठेंगे, तो तब तक इस संसार में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न भाती। बंधुओं, रावण का 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख पोतरे दोतरे थे, सोने की लंका थी, और सारे देवी देवता नौकरी करते थे लंका में आकर के। और जितने भी 9 ग्रह हैं जिनको शांत करवाते हैं बच्चों के जन्मदिन पर हम लोग, और 9 के 9 ग्रह जंजीरों में बंधे हुए थे। शनि को जाके हम प्रणाम करते हैं मंदिर में, रावण ने जंजीरों में बंधा हुआ था शनि देवता को। और तो क्या,
ब्रह्मा जी रावण के पुत्रों और दोत्रों को ट्यूशन पढ़ाने आते थे ब्रह्मलोक से। वो लंका में ट्यूशन पढ़ाने आते थे रावण के पुत्रों और दोत्रों को, इतनी ऊंची पदवी वाले। और भगवान शंकर को कैलाश पर्वत पर जाकर के कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपके पास आकर के आपकी पूजा करने का। अगर आपको पूजा करवानी है रावण से तो लंका में चलो, उधर ही रहो मेरे पास। भगवान शंकर कहते ठीक भाई हम लंका में रहेंगे। तो रावण बंधु भगवान के शिव पिंडी को लंका में ले आया था। ऐसा ताकतवर बलशाली शक्तिशाली जिसने अपनी मन मर्जी से एक रानी को हरण नहीं किया था, करोड़ों रानियों से विवाह किया, हरण किया था, एक नहीं। हमने तो केवल मंदोदरी का सुना है। अरे मंदोदरी तो उसकी बड़ी रानी थी, ऐसे रावण की करोड़ों रानियां थी। जिसको देखता उठा करके ले आता, जिसको देखता उठा करके ले आता। तब भी एक से एक सुंदर रानी होने पर भी मन नहीं भरा उसका। ये मन भरेगा नहीं। बंधुओं आखिरी में मां सीता को हरण करके ले आया तो हमारा मन कैसे भरेगा? ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि मन मारे मरता नहीं। कि जो कोट उपाय करोड़ों उपाय करो ये मन नहीं मर सकता, मरेगा नहीं है मन कभी, क्योंकि अमर है मन ये। इसलिए मन मारे मरता नहीं। कि जो कोट उपाय कि जो कोट उपाय ना ही कोई मन को जाने। करोड़ों उपाय करने के बाद भी जब हम नहीं जानते हैं कि ये मन को कैसे मारना है तो फिर ये मन मरेगा नहीं। क्यों? हाड़ मांस चाम मज्जा मैदा रक्त ना कुछ रूप ना रेखा। ये मन हड्डी का नहीं बना, मांस का नहीं बना, मैदे का नहीं बना, मज्जा का नहीं बना है। ये कैसे इसको पकड़ेंगे? दिखता ही नहीं। किसी ने देखा मन अपना? फिर भी कहते हैं आज मेरा मन बड़ा अशांत है, आज मेरा मन दुखी है। अरे निकाल करके देखो, हाथ में पकड़ा करके देखो जरा, कैसा आपका मन भी देखे। अरे देखना नहीं, लेकिन अनुभव होता है आज मेरा मन ठीक नहीं, आज मेरा मन दुखी है, आज मेरा मन अशांत है। बोलते क्या नहीं बोलते? लेकिन हाथ में पकड़ करके दिखाओ, हम भी देखें कहां दुखी है। दिखता भी नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे? पल में कथे बैराग, पल में होवे राजा, और पल में जाए पताल, और पल में स्वर्ग विराजा। मन मारे मरता नहीं। कि जो कोट उपाय कि जो कोट उपाय नहीं कोई मन को जाने। जब तक इस मन को जानेंगे नहीं कि ये मन क्या है, किसका बना है, कैसे इसको मारा जाएगा, तब तक बंधुओं हम भटकते रहेंगे। कभी कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, कभी पशु पक्षी बनते हैं, कभी मानव दानव बनते हैं, कभी भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य डाकनी शाकनी पिचासनी बनते हैं। कभी कुत्ता बिल्ली हाथी गधा खच्चर ऊंट बैल इसमें चले जाते हैं। लेकिन जब तक ये मन बस में नहीं होगा, जब तक मन नहीं रोकेंगे, तब तक एक बार बार जन्म बार बार मरण के चक्कर में लगा ही रहेगा, हमको जीने नहीं देगा। और इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा?
संतन के संग लाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग दे, तेरी अच्छी बनेगी। साधुन के संग बैठ रे, तेरी किस्मत जगेगी। साधु के संग बैठ रे, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग बैठ रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग बैठ रे, तेरी किस्मत जगेगी। रूप की बनी रे प्रहलाद की बनी रे। 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 मीरा की बनी रे शबरी की बनी रे। मीरा की बनी रे शबरी की बनी रे। हरे कीर्तन में मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग बैठ रे, तेरी किस्मत जगेगी।
लगा दे। मन के मिटेंगे तेरे दाग, तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग रे, तेरी किस्मत जगेगी साधु के संग बैठ रे, तेरी अच्छी बनेगी। रात्रि में तो कब से है सोया, रात्रि में तू कब से है सोया, मेरा सजन में तुझे माटी में खोया, हीरा सजन तूने माटी में खोया। रात्रि में तो कब से है सोया, रात्रि में तो कब से है सोया, मेरा सजन तुझे माटी में खोया, हीरा सजन तूने माटी में खोया। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी हो संतन के रंग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी साधु के संग लाग रे, तेरी किस्मत जगेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो। मानव जन्म अनमोल रे, तेरी तेरी अच्छी बनेगी हो साधु के संग लाग रे, तेरी अच्छी
किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी किस्मत जगेगी, ओ साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग बैठ रे तेरी किस्मत जगेगी। जब तक हमारे जीवन में कोई संत नहीं आएगा, साधु नहीं आएगा, गुरुदेव नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीवन हमेशा दुखी रहेगा। क्योंकि हम जिन वस्तुओं में सुख की तलाश कर रहे हैं, जिन चीजों में हम शांति ढूंढ रहे हैं, जिन वस्तुओं में हम आनंद की खोज कर रहे हैं, उनमें है भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में एक हिरण को दूर से पानी का भ्रम होता है, लेकिन पानी वाले स्थान पर पहुंचता है तो वहां पानी नहीं, रेती होती है। ऐसे ही हम लोगों को लगता है कि पैसा 2-4 लाख आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब 2-4 लाख आ जाता है, पैसा तो आ गया पर हमारा दुख नहीं गया, दुख और बढ़ गया। लगता है कि 3-4 मंजिल मकान बन जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, अरे 4-5 मंजिल भी बन गया, हमारा दुख नहीं गया, दुख और बढ़ गया। लगता है कि 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन होगी, जमींदार बन जाएंगे, दुख चला जाएगा, अरे 100 एकड़ की जमीन जिनके पास है वो ज्यादा दुखी हैं। इसलिए दुख का कारण जमीन नहीं, दुख का कारण पैसा नहीं, दुख का कारण घर नहीं है, दुख का कारण है हमारा मन। मन ऐव मनुष्यानाम कारणम मन मोक्षयो बंदाय विश्य सर्वमुक्तै निर्विश्यमा। मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है, मन ही शांति का कारण है, मन अशांति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जब तक हम लोग किसी संत की शरण में नहीं जाएंगे, साधु के पास नहीं जाएंगे, तब तक सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, आनंद जीवन में कैसे मिलेगा, एक कभी भी जीवन भर पता नहीं चलेगा। और हम लोग भटक भटक करके उस हिरण की तरह प्राण दे देंगे, पर दुख जाएगा नहीं, सुख आएगा नहीं। बंधुओं, एक जमींदार और उस जमींदार की पत्नी का देहांत हो गया, बड़ा दुखी हुआ। एक पुत्र है और एक पुत्री है। मां तो घर में रसोई कर लेती थी, कपड़े धो देती थी,